हेलो राम राम साथियों, मैं पंडित गणेश कौशिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। हम आज पढ़ेंगे ज्योतिष। ज्योतिष में देखेंगे राशि और राशि स्वामी। राशि और राशि स्वामी। दोस्तों, देखने वाली बात यह है, राशि सिर्फ 12 ही क्यों है? राशि सिर्फ 12 ही क्यों है? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो इस 360 डिग्री में पूरे आसमान को बांट लिया गया है। इस 360 डिग्री में पूरे आसमान को बांट लिया गया है। तो इसमें यदि इसके लिए सुविधा के लिए कि कौन सा ग्रह कहाँ आसमान में किस जगह विचरण कर रहा है, ये जानने के लिए इसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 30 अंश में। इसको 30 डिग्री बोला जाता है और 30 अंश भी बोला जाता है। इस प्रकार से 12 राशियां हो गई। इन 12 राशियों के स्वामी हैं, एक बार देख लेते हैं। इनमें दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जो ये 12 राशियां हैं, इनके नंबर से याद होना चाहिए, तभी हम इनके राशि स्वामी का सूत्र से कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो वैसे रटने वाली बात हो जाएगी। इसमें इसमें जैसे श्लोक भी आते हैं तो उनके हिसाब से रटना पड़ेगा। तो रटने में थोड़ी असुविधा हो जाएगी, फिर हो सकता है लंबे समय तक याद हो न हो। तो इसके लिए हम नए फार्मूले से करेंगे, अपने सूत्र के हिसाब से देखेंगे, इस सबसे जल्दी याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों, ये 12 राशियां हैं। हमें इनको क्रम से रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी हम राशि स्वामी वगैरह उच्च नीच वगैरह ये तैयार कर पाएंगे। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे राशि और राशि स्वामी हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो आइए मेरे साथ में। दोस्तों, ये 12 राशियां हो गई। अब इनके राशि स्वामी याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ सर। सबसे पहले जैसे सूर्य भगवान ग्रहों का अधिपति बोला गया है सूर्य को, और सूर्य को राजा भी बताए गए हैं, ग्रहों का स्वामी है। तो सूर्य भगवान ने सबसे अच्छी राशि देख के अपने नियंत्रण में कर लिया, यानी सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य। अब राजा सूर्य है और रानी चंद्रमा है। रानी चंद्रमा है, चंद्रमा स्त्री ग्रह भी है, काफी सुंदर भी है। तो सूर्य भगवान के पास में चंद्रमा आए, उनसे रिक्वेस्ट की महाराज मुझे भी रहने के लिए स्थान चाहिए। तो उन्होंने अपनी सबसे पास वाली राशि इनको दे दी। सबसे पास वाले स्थान समझ लो, प्लाट कह लो, वर्तमान समय के लिए, वर्तमान समय को देखते हुए, तो पास वाली राशि इनको दे दी चंद्रमा। चंद्रमा इनका काफ़ी प्रेमी है, तो इनके हिसाब से इन्होंने अपनी पास वाली राशि दे दी चंद्रमा को। अब चंद्रमा का बेटा है बुध, उन्होंने चंद्रमा को रिक्वेस्ट की कि मुझे भी रहने के लिए स्थान चाहिए और 2 प्लाट चाहिए, 30-30 वर्ग गज के, 30-30 अंश के, 30-30 डिग्री के। तो चंद्रमा ने सूर्य से रिक्वेस्ट की महाराज बच्चे को रहने के लिए स्थान चाहिए और 2 प्लाट चाहिए।
तो सूर्य भगवान ने सोचा कि अगर इसको दूर देंगे प्लाट, अपने पास 12 प्लाट हैं, इनमें से अगर इसको दूर देंगे तो चंद्रमा दूर जाएगा उसको देखने के लिए, तो जाएगा हमसे दूर चला जाएगा तो हमसे बिछड़ेगा। तो क्यों नहीं इस बच्चे को पास वाला प्लाट दे देते हैं। तो एक प्लाट दे दिया चंद्रमा के पास वाला, एक प्लाट दे दिया खुद के पास वाला। तो चंद्रमा कहीं भी इसको संभालने के लिए जाएगा तो पास में जाएगा। तो ये स्थान दे दिया बुध को। बुध का एक नाम चांद्री है, वैसे बुध को युवराज बोला जाता है। चांद्री इसलिए बोला जाता है कि चंद्र का बेटा है। तो दोनों पास वाली राशि चंद्र बुध को दे दी गई। अब इनके पास में आते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। गीता जी में लिखा हुआ कवि कवि नामुष्णा कवि। इन कवियों में शुक्राचार्य को श्रेष्ठ माना गया है। तो शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं। तो शुक्राचार्य जी रहे थे। अब लड़का बदमाशी करने लगा, शैतानी करने लगा, तो चंद्रमा ने कहा महाराज लड़का बदमाशी कर रहा है, तो चलो सबसे नीतिवान आदमी कौन है, शुक्राचार्य जी है। तो सूर्य भगवान ने सोचा शुक्राचार्य जी को इसके पास में पास वाले प्लाट दे देता हूँ, तो शुक्राचार्य जी बच्चे को समझा देंगे। तो शुक्राचार्य जी को पास वाले 2 प्लाट दे दिया, साथ में जिम्मेदारी दे दी महाराज बच्चे को समझाना पड़ेगा। ग्रहों में मंत्री बोला जाता है शुक्राचार्य को, बुध को युवराज बोला जाता है, चंद्रमा को रानी बोला जाता है, सूर्य को राजा। शुक्राचार्य जी को मंत्री पद दे दिया गया कि महाराज युवराज को संभालना पड़ेगा, तो संभाल लेंगे। अब फिर बच्चे ने शैतानी की, शुक्राचार्य जी ने समझाया, शुक्राचार्य जी की माने नहीं। शुक्राचार्य जी आगे शिकायत लेकर महाराज बच्चा शैतानी कर रहा है। तो सूर्य भगवान का नाती है जो भूमिपुत्र है मंगल, उसने भी रिक्वेस्ट फाइल लगा रखी थी, रिक्वेस्ट कर रखी थी महाराज हमें प्लाट चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो शुक्राचार्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण के आमने सामने हो रहा है तो उचित तो नहीं है। तो उनका नाती था मंगल, मंगल सेनापति है, तो मंगल को स्थान दे दिया कि भाई बच्चे को सुधारना पड़ेगा। ठीक है महाराज सुधारेंगे। तो मंगल को सेनापति बना दिया गया है। इसमें 8 राशि 1 से लेकर 8 राशि कवर हो गई। अब सूर्य भगवान का पुत्र है शनि महाराज। शनि महाराज को पता चल गया कि पिताजी सबको प्लाट बांट रहे हैं। शनि महाराज भी आगे कि 2 प्लाट मुझे भी चाहिए, और दोनों दूर दूर नहीं, पास पास में चाहिए, किनारे वाले भी नहीं चाहिए, बीच में चाहिए, समाज के बीच में चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ कर दो। तो ठीक है, तो गुरु जी महाराज आए, गुरु जी महाराज ने कहा हमें प्लाट चाहिए। तो शनि महाराज को दे दिया 10 और 11 नंबर की राशि। शनि को नौकर ग्रह माना जाता है। अब गुरुजी महाराज को चलो गुरुजी महाराज शनि महाराज को समझा देंगे, इसलिए गुरुजी महाराज को इसके दोनों तरफ के प्लाट दे दिए गए। गुरुजी महाराज को गुरु का पद दे दिया गया। तो दोस्तों 12 राशि कवर हो गई, ये इनके स्वामी हैं। एक बार देख लीजिए, आराम से क्लियर याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। सूर्य भगवान ने सबसे अच्छी राशि से पसंद कर ली, सूर्य राजा है, और चंद्रमा रानी कहा जाता है चंद्रमा को, स्त्री ग्रह है। तो पास वाली राशि 4 नंबर की राशि चंद्रमा को दे दी गई। चंद्रमा का पुत्र है बुध, बुध को 3 और 6 नंबर की राशि दे दी गई कि चंद्रमा जब भी जाए संभालने के लिए तो पास में रहेंगे। उसके बाद में बुध को समझाने के लिए शुक्राचार्य जी को स्थान दे दिया गया, 2 और 7 नंबर की राशि, यानी बुध के जस्ट पास की राशि शुक्राचार्य को दे दी गई, मंत्री पद दे दिया गया। शुक्राचार्य जी की समस्या जब बाल हो गया लड़का, तो फिर सेनापति बना के मंगल को दे दिया 1 और 8 नंबर की राशि, मंगल सेनापति हो गया, सूर्य राजा हो गए, चंद्रमा रानी हो गई, बुध युवराज हो गया, शुक्र मंत्री हो गया, मंगल सेनापति हो गया। अब गुरुजी महाराज को 9 और 12 नंबर की राशि दे दी गई, और 10 और 11 शनि महाराज को दे दी गई। तो गुरुजी महाराज को 9 और 12 नंबर की राशि इसलिए दी कि शनि महाराज को समझा सके, वो कमांड कर सके, इसलिए। इस प्रकार से दोस्तों 12 राशियों के स्वामी हो गए, ये राशियां हैं और ये राशियों के स्वामी हैं। नंबर 1 तरीका, आपको नंबर 2 तरीका बताता हूँ, फार्मूला नंबर 2।
इन दोनों तरीक़ों से अगर आप देखोगे तो ज़िंदगी में हमेशा के लिए राशि और राशि स्वामी ऐड हो जाएंगे। अच्छा, दोस्तों तरीका नंबर 2 राशि और राशि स्वामी याद करने का। जैसे ये राशियां हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और इस तरीके से दोस्तों भाव भी चलते हैं। 12 भाव होते हैं कुंडली में। जैसे प्रथम भाव ये हो गया, राशि चेंज हो सकती है लेकिन भाव प्रथम यही रहेगा। राशि इस जगह 2 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, राशि अलग चीज़ है, भाव अलग है। ठीक है, इसमें ये लग्न होता है, प्रथम नंबर का लग्न होता है और प्रथम भाव होता है। ठीक है, लेकिन अपनी राशि और राशि स्वामी याद कर रहे हैं तो इसलिए हमको इनको राशि मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सूर्य भगवान ने अपनी एक राशि पसंद कर ली, सिंह राशि। सिंह राशि के नंबर 5 है। ठीक है, अब पास वाली राशि सूर्य भगवान ने रानी को दे दी, चंद्रमा को। अब जस्ट इसके बाद इसके दोनों तरफ की राशियां बुध को दे दी, युवराज को मिल गई। अब इसके जस्ट दोनों तरफ की राशियां शुक्राचार्य जी को मिल गई। अब इनके आगे की राशियां मंगल को मिल गई। इसके आगे की दोनों राशियां गुरु जी महाराज को मिल गई। तो इसके आगे की दोनों राशियां शनि महाराज को। तो तरीका ये भी ठीक है, ये भी तरीका बेस्ट है। सूर्य भगवान की राशि में 5 नंबर, चंद्रमा की होगी 4 नंबर, बुध की होगी 3 और 6। ठीक है, इससे जस्ट अगली वाली दोनों राशियां हो गई शुक्राचार्य जी महाराज की, शुक्र की। इससे जस्ट अगली वाली दोनों राशियां हो गई मंगल की, 1 और 8। इससे जस्ट अगली वाली हो गई दोनों राशियां गुरु की, और जस्ट अगली वाली हो गई शनि महाराज की। इस तरह से हम राशि और राशि स्वामी याद कर सकते हैं। तो तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2 इनको उतार लीजिए। तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2, ये 2 नंबर तरीका है, वो 1 नंबर तरीका है। तो इन दोनों से एक बार याद करने के बाद मुझे नहीं लगता जीवन में कभी दोबारा भूल पाएंगे। दोस्तों अगर हमारा चैनल पसंद आया, हमारे वीडियो पसंद आए हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना कभी नहीं भूलिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष जीरो से लेकर कुंडली देखना, भविष्य बताने तक बताऊंगा। इसमें लग्न कुंडली आ गई, नवमांश आ गया, द्वादशांश आ गया, सुखमांश आ गया, होरा आ गया, बृहस्पति आ गया और प्रश्न कुंडली आ गई। इन सब को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लियर करवाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।